हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए दोस्तों, माही ना मतलब पीछे से मेरे आई इतना ज़ोर से इसने मुझे अभी मुझे हंसी आ रही। अपने पैर के घुटने से मुझे इतना ज़ोर से इसने मारा, इतना ज़ोर से मारा है कि मतलब मैं एकदम से चौंक गई और इतना ज़ोर से लगा कि मैं परेशान हो गई कि मुझे कहाँ से और क्या लग गया। फिर मैंने उसको एक चाटा मारा। पहले वो मुझे ना पकड़ के चिपक गई थी, वो मम्मी सॉरी गलती से लग गया था। फिर मैंने उसको एक चाटा मारा, बस ऐसे ही उसको डराने के लिए। और मैं बार बार वही मेरी पीठ को पकड़ रही थी क्योंकि उसने घुटने से इतना ज़ोर अचानक मार दिया था कि पूछिए में जैसे करंट लग गया हो। बस अभी मुझे पूछ रहा था मम्मी क्या हो गया, और मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठी थी यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, जहां हम गेहूं काट रहे थे उस दिन पूरा एक जगह गेहूं का जितना भी बोझ था इकट्ठे हो गया था और थ्रेसर नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान हो गए थे। तो देखिए आज हमारा ये गेहूं थ्रेसर से पूरा काटा जा रहा है। और ये व्लॉग है परसों का, तो कल आप लोगों तक हम नहीं पहुंचा पाए क्योंकि हमारे प्रयागराज में पूरे मतलब एरिया में नेटवर्क को ऑफ कर दिया गया था, इसीलिए आप लोगों तक कल ये वीडियो नहीं पहुंच पाई है। और दोपहर का टाइम है दोस्तों, करीब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। आजकल तो जानते हैं धूप इतनी होती है कि पूछिए मत। तो यहाँ पे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, सबको बुला के लाए और यहाँ पे ये लोग भी आए हुए हैं। माही के पापा है, हम हैं, तो थ्रेसर से कटवा लिया गया है। कल दोपहर को ही गेहूं कट करके आ गया था, तो फिर हमने शाम को ही गेहूं आधी बोरी धो लिया था क्योंकि दोस्तों हमारे घर में आटा नहीं था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और ना ही गेहूं था और ना ही आटा था। तो बस खेत से आया और तुरंत हमने फटाफट से गेहूं को धो लिया। और ये हमारे मेहनत की, हमारे खेतों की पहली बार जो हमारे घर में फसल आई हुई है। बहुत हम लोग खुश हैं और इतना आनंद हो रहा है कि पूछिए मत। अपनी मेहनत का हम लोगों ने घर में अनाज ला लिया है। सुबह के 8 बजे का टाइम हो रहा है। धूप अभी पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं आई, थोड़ी थोड़ी सी धूप आई हुई है जो छत के उस साइड पीछे साइड है, तो यहाँ थोड़ा लेट में आती है क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल द्वार पे ही नीम का पेड़ है, इसलिए हमारे छत पे लेट आती है धूप। और ये जो पीछे पानी देख रहे हैं टब में, कल शाम को ही हमने धोया था, अभी तक इसको फेंका नहीं क्योंकि ये टब भारी है तो हम उठा नहीं सकते हैं। माई के पापा थे नहीं तो इसलिए हमने वहीं पर छोड़ दिया है। अभी आ जाएंगे तो इनसे हम फेंकवा देंगे। और ये हो रहा है दोस्तों दोपहर का टाइम, और फिर से 10 बज रहे होंगे या फिर इससे ज़्यादा हो रहे होंगे अंदाजे से आप सभी को हम बता रहे हैं। कपड़े अभी धोने के लिए रखे हैं, टब में हमने भिगो करके रखा हुआ है। सबसे पहले बर्तन हमने कहा धो लेते हैं, और जब हम यहाँ पे बैठते हैं फिर दोनों काम साथ में निपटा के ही उठते हैं। और सबको खाना पीना खिला दिया है। खाना पीना बनाने के बाद आप लोगों को नहीं दिखा पाए हैं क्योंकि कैमरा सेट करने में भी टाइम लग जाता है। हमने जल्दी जल्दी से बना लिया है और फिर रोज़ रोज़ वही क्या दिखाए समझ में ही नहीं आता है, तो हमने कहा चलो नहीं दिखाते हैं आज। अभी यहाँ पे रो रहा है ज़ोर ज़ोर से, इसको पता नहीं क्या चाहिए, इसकी आदत है जब ये जीत पे आता है तो ऐसे ही बहुत रोता है। और बर्तन धो के रख दिया है हमने। ये हो रहा है दोपहर के 2 बजे का टाइम। हम लोग जा रहे हैं मार्केट, वहाँ से कुछ कपड़े लाने हैं बच्चों के लिए और अपने लिए भी। हाफ चड्ढा ले लिया हो तो 2 लोअर और हाँ दिखा दीजिए, सेटे वाला दिखा दीजिए। फुल नहीं दिखाइए, गर्मी में हाफ सही रहेगा। तो मार्केट तो हम आ चुके हैं दोस्तों, और ये है मार्केट हमारे पास के चौराहे का। ज़्यादातर हम लोग कपड़े यहीं से लेके जाते हैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। यहाँ पे अभी के लिए हमने 2 सेट कपड़े खरीद लिए हैं और यहाँ पे ये भी ले चुके हैं। तो ये जो दुकान आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ जेंट्स के कपड़े ही मिलते हैं, लेडीज़ कपड़े नहीं मिलते हैं। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये दूसरे दुकान वाले भैया के
दुकान पे हम आ गए हैं। यहाँ से हम ले रहे हैं साड़ियाँ सिंपल सिंपल सी कुछ, क्योंकि हमें 2 साड़ियाँ अभी डेली के लिए निकालनी है। जो पहले से हम साड़ियाँ पहन रहे हैं उन सब से बोर आ चुके हैं, और देखते हैं कि हमें क्या पसंद आता है और कौन सा पसंद आता है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भाई दिखा रहे हैं खोल करके, और माही के पापा भी साथ में हैं, वो साइड में यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हम यहाँ पे कपड़े देख रहे हैं। तो बच्चों के लिए लेके जाना है कुछ, और अपने लिए 2 साड़ियाँ लेनी है। बहुत दिन से हम सोच रहे हैं लेने के लिए। यहाँ गांव में जो फेरी वाले भैया आते हैं उन लोगों से भी हमने सोचा था ले लेंगे, लेकिन एक दिन हमने खुलवाया तो हमें ठीक नहीं लगी। फिर इन्होंने कहा कि चलो दुकान चल के वहाँ चौराहे पे ले लेना। तो भैया ये कुछ ब्रासो की साड़ी दिखा रहे हैं, कुछ नेट की दिखा रहे हैं, जो समझ में आए। ये देखिए अभी के लिए 2 लोअर लाए हैं छोटा छोटा सा, और पास में है बेटा, ये देखिए उसके लिए डेली उसके लिए लोअर लाए हैं। पूरा एक डब्बा 1 दर्जन भर के पैंटी लाए हैं इन तीनों के लिए। इसमें से 2 नैन्सी ने निकाल लिया है, तो इसको भी रख देंगे। और अभी के लिए 2 जोड़े कपड़े और ले आई हूँ। इसका ये देखिए अभी के लिए ये दोनों हैं, एक रेड सेट है और एक कुछ ऐसा है, जीन्स में है। देखिए इसके रेंज बड़े हाई फाई हैं, और ये तो नॉर्मल है, ठीक है। और 2 साड़ी भी हमारे लिए आई है, ये देखिए, पर वो हम आपको बाद में दिखाएंगे अलग सा वीडियो बना के। दीदी लोग कोचिंग गई वीडियो अभी आएगा तो उसको पहनाएंगे, बहुत खुश हो जाएगा देख के मज़ा आ जाएगा। बस घर आते ही इधर देखा तो भाई आ चुका था घर में, और भाई लेके आया समोसा। तो बस गर्मा गर्म समोसे, और एकदम खस्ते वाले समोसे, बहुत अच्छे, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, एकदम खस्ता है। शहर साइड से लेके आया भाई, जिधर वो काम करता है। यहाँ हमारे गांव का नहीं है ये समोसा, शहर से लेके आए हैं। तो हमने प्लेट में तो निकाल दिया है, अभी कटोरी लेके बैठा हुआ है, कह रहा है मम्मी हमें 1 दो। और इतना गर्म है ना, अभी छूने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ा सा छूता है फिर हाथ हटा लेता है, तो हमने इनको एक अलग से कटोरी में दे दिया है। मानसी को हमने कह दिया कपड़े उतारने के लिए, तो देखिए कैसे दौड़ दौड़ के भाग भाग के कपड़े उतार रही है। और नैन्सी को हमने कह दिया बकरी बांधने के लिए। और इधर हमारा अभी देखिए नया घर में बैठा हुआ है। अभी ये आपका नया घर है? क्या है अभी, क्या है? अच्छा मामा मौसी को नमस्ते करो, हाथ जोड़ के बाबू कह दो, मामा मौसी नमस्ते। नमस्ते। और मानसी भी अपने घर में, देखिए इनका घर नया बना हुआ है, तो हमारा एक नया घर बन गया है भाई। चलो आप भी मामा मौसी को नमस्ते करो। मानसी बोलो जल्दी। ताता नहीं सुन रही हो? और ये क्या है? इसमें है ये कटर है, देख पेंसिल है, ये घड़ी है, नई दुकान, घड़ी है, ये लेजर है। 15 दिन में बाद नहीं आऊंगी। नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, फिर हमने थोड़ा सा नहा लिया और बच्चों के साथ यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, सबके साथ मस्ती चल रही थी। अभी को भी यहीं पे बैठाए थे। और देखिए अब शाम का टाइम हो गया है, शाम के 4 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, 5 बज रहे होंगे, 5:30 भी बज रहे होंगे, कुछ ऐसा ही टाइम होगा, करेक्ट तो आपको नहीं बता सकते हैं। और कपड़े हमने देखिए धो के ला के यहीं पर डाले हुए हैं, अब इनको उतारना है। थोड़े थोड़े से गीले हैं क्योंकि आज का वेदर ना थोड़ा पता नहीं कैसा अजीब सा है, मोटा मोटा सा। तो गेहूं हम फिर से धोने लगे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ने फिर से गेहूं धो लिया है, तो एक हमने गेहूं जो धो के रखा है ना, उसको हम आटा पिसवा लेंगे, आज भिजवा देंगे चक्की पे। और ये जो गेहूं है ना, उसी बोरी का गेहूं है, आधा हमने कल धो लिया था और आधा फिर से हम धो रहे हैं। और इसको अभी नहीं फैलाएंगे, फिर कल सुबह ही फैलाएंगे। तो चलनी हमने ली है, तो चलनी से जल्दी हो रहा है और पानी भी निकल जा रहा है। नैन्सी भी हमारे साथ में ही है, तो वो भी करिए मम्मी हमें भी गेहूं धुलवाना है, कभी छूती है कभी कुछ करती है। और इस बार हमारे खेत के गेहूं में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी आई हुई है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। तो बारिश की वजह से जब हम गेहूं की कटाई कर रहे थे उस टाइम गेहूं के पेड़ में मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से थ्रेसर में गेहूं कटा और फिर गेहूं में छोटी छोटी सी बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई है। तो जब हम एक पानी से धो लेते हैं ना गेहूं को, तो फिर दोबारा पानी फेंकना पड़ जाता है, फिर से पानी डालेंगे और फिर से धोएंगे। तो बस ऐसे ही धो लेंगे। और आधी बोरी थी। और इस गेहूं का कुछ अलग सा स्पेशल है, इसलिए हम इतनी जल्दी दोबारा से फिर से धो रहे हैं। अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन हमारे एक खेत का गेहूं और रह गया है काटने के लिए, तो फिर वहाँ भी जाना है, इसलिए हमने कहा चलो इसको धो के रख देते हैं, एक काम तो कम से कम निपट जाएगा। तो एक बारी हमने धो लिया और दोबारा जो था वो फिर से हमने डाल दिया। और पानी देख रहे हैं कितना गंदा है,
इतना गंदा हो जाता है एक बार ही धोने। तो दोस्तों गेहूं हमारा धो गया है और धो करके देखिए हमने पीछे छोड़ दिया। अब रात भर ऐसे ही रखा रहेगा और सुबह उठेंगे तो सबसे पहले यही काम करेंगे, फैला देंगे इसको, फिर आराम से सूखता रहेगा। और आज मौसम ना ठीक नहीं है, जैसे मतलब धुंधला धुंधला सा है, आंधी सी जैसे आने वाली है। बस माता रानी से दुआ करते हैं आंधी पानी ऐसा कुछ भी ना हो, सबका अनाज घर आ जाए, फिर आंधी पानी आए, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अभी हमारा भी गेहूं पड़ा हुआ है काटने के लिए और शाम का टाइम हो रहा है तो गेहूं हमने धो दिया, फुर्सत हो गए। बस अब खाना बनाने की तैयारी करनी है और कुछ भी नहीं करना है।